आज हम नंबर एनालॉजी देखेंगे। हमें अगर नंबर एनालॉजी का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमें कुछ स्टेप का फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे प्राइम नंबर देखना पड़ेगा। प्राइम नंबर जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। और सेकंड स्टेप में हमें देखना है स्क्वायर या क्यूब होता है कि नहीं होता, वो देखना होता है। थर्ड स्टेप में हमें ओड नंबर और इवन नंबर देखना होता है। और फोर्थ नंबर होता है डिवाइड होता है कि नहीं होता। डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन वो होता है कि नहीं होता है, वो देखना होता है। अगर आप इन सारे स्टेप को आप फॉलो करोगे तो आप नंबर एनालॉजी का प्रॉब्लम आप सही तरह आप सॉल्व कर पाओगे। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आंसर आएगा वो फाइंड आउट करना है तो हमें 42 और 56 के बीच का रिलेशन समझना पड़ेगा। तो पहले 42 को समझते हैं। यहाँ पे 7 का स्क्वायर माइनस 7, तो 7 का स्क्वायर का आएगा 49 माइनस 7 तो आएगा 42। वैसे ही 56 को समझना है तो 8 का स्क्वायर माइनस 8 करेंगे तो 8 का स्क्वायर का आएगा 64 माइनस 8 तो आएगा 56। वैसे ही 110 को समझना है तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर माइनस 11 तो 11 का स्क्वायर का आएगा 121 माइनस 11 तो आएगा 110। वैसे ही यहाँ पे 7 और 8 के बीच में +1 का डिफरेंस है तो यहाँ पे +1 करेंगे तो 12 का स्क्वायर माइनस 12 करेंगे तो 12 का स्क्वायर का आएगा 144 माइनस 12 करेंगे तो आंसर आएगा 132। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आंसर आएगा वो फाइंड आउट करना है तो हमें 2 और 5 के बीच का रिलेशन हमें समझना पड़ेगा। 2 एक प्राइम नंबर है, तो 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है वो 3 है। तो 2 + 3 = 5। वैसे ही यहाँ पे भी वही रिलेशन है। 5 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है वो है 7। तो 5 + 7 = 12। तो हमारा आंसर आएगा 12। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आंसर आएगा वो फाइंड आउट करना है तो हमें 6 और 12 का रिलेशन हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पे 6 का क्यूब = 216 होता है। तो यहाँ पे 2 × 1 × 6 = 12 आएगा। तो उसी तरह यहाँ पे 4 का क्यूब होगा 64। तो यहाँ पे 6 × 4 = 24। तो हमारा आंसर आएगा 24। इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा वो फाइंड आउट करना है तो हमें 2 और 5 के बीच में रिलेशन समझना पड़ेगा। 2, 5 और 7 ये सभी प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब प्राइम नंबर है। तो 2 के बाद एक नंबर छोड़ेंगे तो नंबर आएगा 5। उसी तरह 7 के बाद एक नंबर हम छोड़ेंगे तो उसके बाद जो नंबर आएगा वो है 13। तो 13 है हमारा आंसर। इस एनालॉजी क्वेश्चन में 9 और 8 का रिलेशन समझना पड़ेगा। यहाँ पे 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर और 8 का रिलेशन यहाँ पे है 2 का क्यूब। तो 3 और 2 के बीच में -1 का डिफरेंस है। तो यहाँ नेक्स्ट देखते हैं 16 में 4 का स्क्वायर है। तो उसमें -1 का डिफरेंस हम यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 3। तो यहाँ पे 3 का क्यूब आएगा तो आंसर आएगा 27। इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आंसर आएगा वो फाइंड आउट करना है तो हमें 3 और 9 के बीच में रिलेशन समझना पड़ेगा। यहाँ पे 3 का मतलब यहाँ पे 3 का क्यूब = 27। तो यहाँ पे 2 + 7 = 9। वही रिलेशन यहाँ पे भी आएगा। तो यहाँ पे 5 का क्यूब = 125। तो
यहाँ पे 1 + 2 + 5 = 8, तो हमारा आंसर आएगा 8। इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आंसर आएगा वो फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले 42 और 14 के बीच में रिलेशन समझना पड़ेगा। जो 42 और 14 में जो रिलेशन आएगा वही 56 और क्वेश्चन मार्क के बीच में आएगा। तो यहाँ पे 42 का मतलब होगा यहाँ पे 4 + 2 = 6 और 4 × 2 = 8। तो यहाँ पे 6 + 8 = 14। यही 56 में भी यही होगा। 5 + 6 = 11 और 5 + 6 = 30। तो यहाँ पे 11 + 30 = 41। तो हमारा आंसर आएगा 41। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा वो फाइंड आउट करने के लिए हमें 6 और 18 के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे 6 और 18 के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन 4 और क्वेश्चन मार्क के बीच में रिलेशन है। तो 6 का मतलब होगा 6 का स्क्वायर = 36। तो यहाँ पे 3 × 6 = 18। वैसे ही यहाँ पे 4 का स्क्वायर = 16। तो यहाँ पे 1 × 6 = 6। तो हमारा आंसर आएगा 6। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा वो फाइंड आउट करने के लिए हमें 3 और 11 के बीच का रिलेशन हमें समझना पड़ेगा। जो रिलेशन 3 और 11 के बीच में है वही सेम रिलेशन 7 और क्वेश्चन मार्क के बीच में होगा। यहाँ पे 3 का मतलब होगा 3 का स्क्वायर + 2। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर का होगा 9, 9 + 2 = 11। सेम वैसे ही यहाँ पे 7 का स्क्वायर + 2। तो 7 का स्क्वायर आएगा 49 + 2 = 51। तो हमारा आंसर आएगा 51। मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा वो फाइंड आउट करने के लिए हमें 9 और 21 का रिलेशन समझना पड़ेगा। सेम रिलेशन 21 और क्वेश्चन मार्क में भी वही रिलेशन लगेगा। तो 9 का होगा 3 × 3, 21 का होगा 3 × 7। तो यहाँ पे जो पोर्शन निकलेगा वो है 3/7। तो वही सेम रिलेशन 21 और क्वेश्चन मार्क में लगेगा, उसका पोर्शन भी 3/7 का होगा। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा। तो आंसर आएगा 49। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आंसर आएगा वो फाइंड आउट करने के लिए हमें 5 और 35 के बीच में रिलेशन समझना पड़ेगा। सेम रिलेशन 13 और क्वेश्चन मार्क के बीच में वही रिलेशन आएगा। तो 5 का होगा 5 का स्क्वायर + 5 × 2। 5 स्क्वायर का होगा 25 + 5 × 2 का होगा 10। तो आएगा 35। वही सेम 13 का होगा 13 का स्क्वायर + 13 × 2। 13 स्क्वायर का होगा 169 + 13 × 2 का होगा 26। तो टोटल होगा 195। तो आंसर आएगा 195। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा वो फाइंड आउट करने के लिए हमें 3 और 20 के बीच का रिलेशन हमें समझना पड़ेगा। वही सेम रिलेशन 7 और क्वेश्चन मार्क के बीच में आएगा। तो 3 का होगा 3 का स्क्वायर × 2 = 18। 18 को हम +2 करेंगे तो आएगा 20। वैसे ही 7 का होगा 7 का स्क्वायर × 2 तो आएगा 98। तो 98 को हम +2 करेंगे तो आएगा 100। तो हमारा आंसर आएगा 100। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा वो फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 और 7 का बीच का रिलेशन समझना पड़ेगा। वही सेम रिलेशन 13 और क्वेश्चन मार्क के बीच में आएगा। तो यहाँ पे 2, 7 और 13 ये सब प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे प्राइम नंबर का रिलेशन है। तो यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23 ये सब प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे 2 के बाद दो नंबर छोड़ने हैं तो आएगा 7। तो वही सेम तरह 13 के बाद 2 नंबर छोड़ने हैं तो जो नंबर आएगा वो है 23। तो आंसर आएगा 23।